नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज योर एम। आपका एम क्या है? जो मैंने अब तक आपको चीजें बताई है वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप में थोड़ी सी हिम्मत आई होगी। अब जो आगे हम बढ़ते हैं उसमें सबसे पहले आपको आपका एम का पता होना चाहिए। एम का क्या मतलब हो गया? एम का मतलब ये हो गया कि आपको किस जगह पे जाना है। आपको जिस जगह पे जाना है वो आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ही ध्यान से इन चीजों को सुनना, तो आपको ये पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है। तो जिनको ये नहीं पता उनके लिए बहुत ही अच्छी बातें मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सारी की सारी चीजें हैं वो आपको सुनना। सबसे पहले मुझे आप एक चीज बताओ कि अगर आप कहीं पे कोई भी सामान भेजते हो, ठीक है, या आपके पास में कोई लेटर आता है, तो क्या वो ऐसे ही आ जाता है? क्या नहीं। क्या करते हो? आप कहीं पे भी सामान भेजते हो तो सबसे पहले आपको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि आपको जो सामान भेजना है वो सामान आपको कहां पर भेजना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? बिल्कुल करेक्ट एड्रेस लिखते हो, और जब जब आपने गलत एड्रेस लिखा है तब तब वो सामान वहां पर नहीं पहुंचा है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी लेटर लिख रहे हो या जो भी सामान भेज रहे हो वो कहां पर भेज रहे हो, तभी तो आप सही जगह पे पहुंचोगे। ठीक इसी तरीके से आपको भी जिंदगी में पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन कहां है, आपको जाना कहां है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप पहुंच सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि फुटबॉल आप खेलते हो, सब लोग फुटबॉल खेलते हो। मुझे एक चीज बताओ कि फुटबॉल में आपको ग्राउंड में छोड़ दिया जाए और इधर की तरफ जो गोल वाली नेट होती है वो नहीं लगाए, क्या आपको फुटबॉल खेलने में मजा आएगा? शायद आपको फुटबॉल खेलने में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक गोल ना हो तब तक क्या मजा। ठीक इसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी अगर एम नहीं हो, गोल नहीं हो, तो ये जिंदगी जीने का मजा आएगा? या आप जो भी तैयारी करते हो वो तैयारी ढंग से कर पाओगे? आपको अगर आईएएस बनना है, आपको सीईओ बनना है, आपको सीए बनना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे बनना क्या है, तो क्या आप कुछ बन सकते हो? एब्सोल्युटली नहीं। इसलिए आपको आपके एम का पता होना चाहिए कि आपको क्या बनना है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो ये जो जिस तरीके से एक कोई भी गेम खेलते हो आप, चाहे कोई सा भी गेम हो, चाहे कबड्डी का गेम ले लो या कोई और गेम ले लो, आप कोई सा भी गेम ले लो, आप उस गेम में भी गोल होती है कि नहीं होती है? कुछ ना कुछ गोल होता है, सामने वाले को हराने का गोल होता है। तो आप पूरी प्रिपरेशंस करते हो, और क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं होगा ना, तो माइंड उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो वर्क कभी भी नहीं करेगा। इसलिए आपको गोल का पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब इस गोल का आखिर पता कैसे लगाएं? तरीका क्या है इस गोल का पता लगाने का? मैं आपको एक मेरे जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं, जिससे आप भी फाइंड आउट करने लग जाओगे कि मुझे करना क्या है, मुझे अपने एम का पता कैसे लगाना है। क्योंकि ये एम का पता लगाने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं। एक बार जब मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो वहां पर मेरे पास में एक स्टूडेंट आता है और वो बताता है कि सर मैं आगे क्या करूं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहते हो? तो कहा कि सर मैं इसीलिए तो आपके पास में आया हूँ। और उस टाइम पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम उसको अलग अलग कैरियर के ऑप्शन बताते हैं कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैंने सबसे पहले उसकी सारी की सारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, कई सारी मैंने चीजें उसको पूछी, और पूछने के बाद में मैं सारी चीजें समझ गया था। और उसके बाद में मैंने उसको ये नहीं बताया कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बिल्कुल भी नहीं बताया। मैंने क्या कहा, उसको एक कागज निकाला और उसके बाद में मैंने उसको एक कागज दे दिया, और मैंने उसको ये कहा कि मान लो मैं टिकट कंडक्टर हूं और तुम सवारी हो, और अगर मैं तुम्हें उस टिकट पे कुछ भी नहीं लिख के दूं तो क्या तुम उस जगह पे पहुंच सकते हो जहां पर तुम जाना चाहते हो? या अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे उस जगह पे जाना है, क्या मैं आपको टिकट दे सकता हूं? क्योंकि आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप कहां जाना चाहते हो। तो जब तक आप नहीं बताओगे मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि आपको जाना कहां पर है? ये तो आप खुद ही तय करोगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में जो एम होता है ना, ये खुद ही आपको तय करना है। तो वो स्टूडेंट पता है क्या करता है? वो स्टूडेंट बिल्कुल चुप हो जाता है, और मैं उसको कहता हूं कि तू चाहे 2 दिन ले, लेकिन
खुद पता लगा कि तुझे करना क्या है। दोस्तों, वो स्टूडेंट चला गया और उसके बाद में उसने 2-3 दिन खूब सोचा। उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करना है मुझे, सारी की सारी चीजें। और उस बच्चे को जब मैंने देखा तो सच में ही उसने एम का पता लगाने की पूरी जो प्रोसीजर होना चाहिए था वो उसने फॉलो किया। वो सोया नहीं और उसने उस कागज के जो कागज मैंने उसको दिया था, उस कागज पे पता है क्या लिखा? उसने लिखा, अपना नाम लिख दिया और नीचे लिख दिया सक्सेसफुल बिजनेसमैन। दूसरे दिन मेरे पास में वो 2-3 दिन बाद में मेरे पास में आया और उसने मुझे वो कागज दिया और उसने कहा कि सर, सो नहीं पाया हूं और मैंने ये पता लगा लिया है कि मुझे क्या करना है। शायद कोई दूसरा होता तो वो जो भी पढ़ रहा है शायद वो कोई नौकरी के बारे में सोचता, कुछ और सोचता, लेकिन क्योंकि उसको पता था कि मैं क्या कर सकता हूं और उसने कहा कि सर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा। और दोस्तों, वो स्टूडेंट कुछ ही दिनों में इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया कि आज उसके पास में वो हर चीज है जो लोगों के पास में रिटायरमेंट के बाद में भी नहीं होती है। वो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया है कि उसके पास में जितनी भी जिंदगी में सुख सुविधाएं की चीजें होनी चाहिए वो छोटी सी उम्र में है। और वो मेरे से कई बार मिलता है और कहता है, सर उस दिन अगर आपने मुझे ये चीज नहीं बताया होता तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। उस दिन मेरे अंदर एक ऐसी आग लगी थी कि अब तो कुछ करना है, क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया था और सर उस दिन से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसी वजह से आज यहां पर। सो फ्रेंड्स, आपको आपके एम का पता होना चाहिए। आप करते क्या हो? आप रैंडमली मेहनत करने लग जाते हो। आप सोचते ही नहीं हो कि आपका जिंदगी में आपका एम क्या है, आपको आगे करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ आप हो जो ये पता लगा सकते हो कि आपको क्या करना है। आपको टीचर्स की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीईओ बनना है, आपको कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको जो कुछ भी करना है ये सिर्फ और सिर्फ आप तय कर सकते हो। आप क्या करते हो? दूसरों, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में है तो मैं वो चीजें बता दूंगा जो मुझे पता है, लेकिन आप इस धरती पे क्यों आए हो वो सारी की सारी चीजें हैं वो आपको खुद को पता है। इसलिए आप अपना जो एम है बिल्कुल सबसे राय लो, आप सारी चीजें इंटरनेट पे देखो, सब चीजें देखो और उसके बाद में ये पता लगाओ कि आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपको करना क्या है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये एक कोई स्टूडेंट है जो कि ये सोच रहा है कि मुझे करना क्या, मेरा एम क्या है। यानी जैसे आपने ये कहानी सुनी होगी, चिड़िया की आंख वाली कहानी सुनी होगी, तो आपको लक्ष्य है वो पता होना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ आप पता लगा सकते हो इस लक्ष्य के बारे में। यहां पे आप देखो, ये सोच रहा है और क्योंकि आप खुद ही ऐसे हो गए जो केवल और केवल आपके फ्यूचर के निर्माता हो। अगर आपको खुद को ये नहीं पता है कि आप क्या करने वाले हो तो आपका फ्यूचर कैसे बन सकता है। और क्योंकि आपकी इतनी एज हो गई है कि आप ये समझ सकते हो कि आपको करना क्या है, मैं आपको ये कहूंगा कि जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं ना वही आपका फ्यूचर है, वो तय करते हैं। आपके दिमाग में, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इफ यू थिंक पुअर देन यू विल बी पुअर, इफ यू थिंक रिच देन यू विल बी रिच, इफ यू थिंक सक्सेस देन यू विल बी सक्सेस। वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर राज करते हैं जो आप सोचते हो और वही आपके फ्यूचर को तय करते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हो। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करने से हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं और वह है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो वही बन जाते हो। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा आपने कि आपके दोस्त वही होते हैं जिनके जैसा आप खुद विचार रखते हो। आपसे अलग रखने वाला विचार, जो विचार रखने वाला दोस्त है वो कभी भी नहीं बनता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो दिमाग में विचार रखते हो उनको आप आकर्षित करते हो, समान समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर आप सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए आपके जो विचार होने चाहिए ना, मैंने शुरू के अंदर सारी की सारी चीजें इसीलिए बताई थी आप लोगों को कि आपके जो विचार है वो बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा खेल है ना ये इस दिमाग का है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्या करता है, सारी की सारी चीजें। इसलिए सबसे पहले आप
मैं आपको ये कहूं कि आपको मेंटली तैयार होना है। अभी जो मैं चीजें कर रहा हूं वो आपको मेंटली तैयार कर रहा हूं मैं। आगे जो देखना कि आप जैसे विचार का बीज बोते हो वैसा ही कर्मफल बनता है। आप कैसा आपके माइंड में चीजें चल रही है वैसे ही आप काम भी करते हो आगे। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसे ही पलती है, और आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही पलता है, और चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही पलती है। इन सब की शुरुआत एक विचार रूपी बीज से होती है। यानी आपका जो दिमाग कहता है, आप जो दिमाग में विचार करते हो वही आपका आगे फ्यूचर बनता है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने विचार है, इन विचारों को अपने दिमाग में लाया करो। और सिर्फ एक ही विचार आपको दिमाग में लाना है, वो लाना है कि मुझे तो सक्सेस होना ही होना है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने भविष्य के खुद निर्माता हो। देखिए यहां पर जो भी आप अपनी जिंदगी बना रहे हो ना, क्योंकि आप, होता क्या है कि आप कई बार किसी के सामने रोना रोते हो ना, तो कुछ नहीं, आपको सिंपैथी मिल जाएगी। आप जो भी बनोगे आगे वो सिर्फ और सिर्फ आप बनोगे। भगवान ने आपका डीएनए बना दिया है, लेकिन आप जिंदगी में क्या बनोगे ये डीएनए आप है, ये अपना जो डीएनए है ये आप खुद यहां पर बना रहे हो, ध्यान रखना। ये आप खुद बना रहे हो, इसलिए उससे सारा दिन आप ये सोचते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो तो किस्मत वाला है। नहीं, वो किस्मत वाला नहीं है, उसने अपनी किस्मत खुद बनाई है। उसने अपना जो भी वो जिस जगह पे है उसका पूरा का पूरे डीएनए है उसने खुद ने बनाया है। हम किस्मत वाला उसको मानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं क्या मानते हैं, बहुत बहुत इसको ध्यान से सुनना, कि उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया, उसने खेलना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी, उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई किताबें नई बातें सीखी, वह आगे बढ़ता गया पाने के लिए सफलता, जरा सी दिल में विश्वास और हिम्मत के लिए वह आगे बढ़ा, और जब वह सफल हुआ तो लोग उसे भाग्यशाली मानने लगे। दोस्तों भाग्यशाली है वो, लेकिन उसने मेहनत की है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी किस्मत के खुद रचयिता है। बहुत ही ध्यान से सोच समझ के आपके दिमाग में विचार आने चाहिए, और हमेशा एक ही चीज सोचना है कि मेरा सिलेक्शन में जिस युद्ध के लिए निकला हूं वो युद्ध जीतूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।